Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों, एक बात हमको बचपन से सिखाई जाती रही है और डेफिनेटली ये बात बहुत पुराने समय से, यानी कि अहिल्याबाई होलकर के समय पे भी ये बात सिखाई जाती रही होगी। कौन सी बात करते हैं पहले वही गुजारिश। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। धन्यवाद। दोस्तों, बात यूं कि दीवारों के भी कान होते हैं, ये हमको कहा जाता रहा है कि दीवारों को भी कान होते हैं। और आज वही चीज क्या अहिल्याबाई के समय पे अहिल्याबाई को और हरकूबाई साहब को नहीं किसी ने सिखाई थी? कितनी बढ़िया तरीके से बात बन गई थी। कैसे अहिल्या ने इतनी मेहनत करके दिल जीत लिया था खंडेराव से। लेकिन वो कहते हैं ना कि फक्त एक कदम चला था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही। तो एक गलती कई बार बहुत भारी पड़ जाती है। कैसे हमने देखा कि जब निजाम की सेना के हमले के बारे में पता चलता है, खंडेराव आते हैं, अहिल्या और खंडेराव पढ़ाई अहिल्या को करवाने के बाद में, और फिर वहां पे जब वो पूछते हैं तो उनकी आई साहब गौतमा बाई साहब कहती हैं कि आप अपने कर्तव्य के ऊपर ध्यान दो, बाबा साहब जंग जीत के ही आएंगे, लेकिन तुम अगर अपने कर्तव्य को सही तरीके से तुम दोनों पालन करोगे, अपनी शिक्षा अच्छे तरीके से पालन करोगे, गुरुजी के मुंह से तारीफ सुनेंगे वो, तो उनको जंग जीतने से ज्यादा खुशी होगी। और खंडेराव वहां पे कहते हैं कि अहिल्या हम दोनों कोई मौका नहीं देंगे, और फिर हाथ पकड़ के वो जाते हैं तो दुश्मन गैंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि ये क्या हो गया। और बाकी जो खंडेराव और अहिल्या को प्यार करने वाले वो खुश हो जाते हैं। लेकिन बाद में जो कहते हैं कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा खुशी कई बार हमारी दुश्मन बन जाती है। उस एक्साइटमेंट में और खुशी में हम कुछ ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं जो कि पूरी की पूरी चीज को बिगाड़ देता है। ऐसे ही ये जो बहुत समझदारी से चली थी, इसका एक पहलू ये भी था कि अगर खंडेराव के किसी दूसरे तरीके से पता चल गया तो ये बात बिगड़ भी सकती है। वही हुआ। अगर हरकूबाई साहब थोड़ा सा सावधानी से देखती, अहिल्या ने तो चलो बच्ची था, अहिल्या ने भी एक्साइटमेंट में पूछ लिया एकदम से खुश होके कि आपने कैसे किया, कैसे आपने ये सब कुछ सोचा। और वो भी जब बताने लगती हैं तो खंडेराव खड़े हैं फ्रेम में, और हमको तभी पता चल गया था कि भैया ये तो मामला बिगड़ेगा। और खंडेराव सारी बातें सुन लेते हैं और जाहिर सी बात है खंडेराव को गुस्सा आना लाजमी था। अब खंडेराव कैसे भरोसा करेंगे कि ये मुझे बाद में बताने वाली थी या नहीं? उनको तो यही लगेगा कि मुझे बेवकूफ बनाया। तो इसके लिए कहते हैं कि भैया बहुत आम जिंदगी में भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि खुशी में कभी कई बार इतने ज्यादा उत्साहित नहीं हो जाना चाहिए कि ऐसी हम भूल करें। और ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि दीवारों को भी कान होते हैं। अब ये बिगड़ी बात बनेगी कैसे वापस, ये देखना होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके आप बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।